ठीक है, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये किसी बहन की टूटी आवाज नहीं है। ये एक सवाल है जो हर समाज के सामने खड़ा है। सुनिए और सोचिए, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? पंचायत के बीचों बीच खड़ी थी वो, कमजोर नहीं, टूटी हुई भी नहीं, बल्कि वो खड़ी थी उन हजारों बहनों की तरफ से जो आज भी अपने ही घर में बंद हैं, जिन्हें रिश्तों की आड़ में दर्द सहना सिखाया गया। उसने बस एक लाइन कही, भाई ने ही मेरी इज्जत छीनी। सन्नाटा छा गया। पंचायत के बुजुर्गों की आंखें नीचे झुक गईं और कुछ औरतों ने आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए। लेकिन क्या सिर्फ आंसू काफी हैं? किसी भी बहन के लिए भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता। वो उसका रक्षक होता है, उसका गर्व होता है, उसकी दुनिया होता है। और जब वही दुनिया उसे तोड़ दे, तो वो दर्द कोई किताब नहीं समझा सकती, कोई कानून नहीं माफ कर सकता। आज हम चुप हैं क्योंकि हमारे घरों में ये बातें नहीं होती, या होती हैं मगर कहने की इजाजत नहीं होती। उस बहन ने कुछ तो देख लिया होगा जो उसने अपनों के सामने ही अपना दर्द उगल दिया। उसने अपनी इज्जत खोने से ज्यादा सच को कहने का डर तोड़ा। सोचो, क्या बीता होगा उस पर जब उसने पहली बार अपने ही भाई की नजर में वो दरिंदगी देखी होगी। वो भाई जिसकी कलाई पर राखी बांधी थी, वो भाई जिसने बचपन में पीठ पर बिठाकर झूला झुलाया था, वो भाई जब हैवान बन गया तो दुनिया से ज्यादा उसके दिल का दरवाजा टूटा। और फिर भी वो बोली, बोली क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। बोली क्योंकि एक और बहन को बचाना जरूरी था। बोली क्योंकि दुनिया में कुछ रिश्तों को आईना दिखाना जरूरी हो गया था। पंचायत के सामने समाज के कानून से पहले उसने संस्कारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, घर की बात घर में रहनी चाहिए, मगर जब घर ही जुल्म का अड्डा बन जाए तो वो बात पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। उस एक आवाज ने आज हजारों दिलों में सवाल जगा दिए कि क्या सिर्फ बाहर के लोग ही दरिंदे होते हैं? क्या सिर्फ पराया मर्द ही खतरनाक होता है? कभी अपने भी तो नकाब में होते हैं ना। और अगर एक बहन इतनी हिम्मत जुटा सकती है, तो क्या हम सब उसके साथ खड़े हो सकते हैं? क्या हम उस माँ से सवाल कर सकते हैं जो बेटे की हर गलती को लड़कों से हो जाता है कहकर टाल देती है? क्या हम उस पिता से कह सकते हैं कि बेटा कितना भी प्यारा हो, अगर वो बहन की हदें लांघता है तो सबसे बड़ा अपराधी वही है? क्या हम उन चाचाओं, ताऊओं और मौसियों से पूछ सकते हैं जो कहते हैं, बेटी को ही संभालो मगर बेटे को छूट दे देते हैं? क्यों नहीं हम समाज को बदलने की शुरुआत अपने ही घर से करते? क्यों नहीं हम हर राखी पर यह भी कसम लें कि अगर कभी तू बहन के साथ गलत करेगा तो तुझसे पहले मैं ही तुझे छोड़ दूंगा। अब वक्त है रिश्तों की परिभाषा बदलने का। अब वक्त है बहनों की चुप्पी तोड़ने का। अब वक्त है पंचायती चुप्पियों को ललकारने का। क्योंकि एक आवाज ने जब कहा, भाई ने ही मेरी इज्जत छीनी, तो वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो पूरे समाज की आंख खोलने वाला सच था। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अब भी चुप रहोगे या उस बहन की आवाज बनोगे? क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, दरिंदे घर के भीतर ही पलते रहेंगे। और जब हर बहन बोलेगी, तब हर भाई समझेगा, रक्षा सिर्फ राखी से नहीं होती, नजर और नियत से होती है। उसने कहा, मैं अब और नहीं सहूंगी, मैं अब और नहीं चुप रहूंगी। ये शब्द सिर्फ पंचायत में नहीं गूंजे, ये हर घर के दरवाजों तक पहुंचे, जहां लड़कियां मुस्कुराती तो हैं, लेकिन उनके अंदर कोई टूटा हुआ सच दबी हुई सांसों में जिंदा रहता है। उस दिन गांव की चौपाल पर सिर्फ न फैसला नहीं हुआ, उस दिन सदियों से चुप रहने की परंपरा टूटी थी। क्योंकि पहली बार किसी बेटी ने संस्कार के नाम पर चुप रहने से इनकार कर दिया था। हम अक्सर कहते हैं, औरतें अपने घर के मर्दों के बारे में बोलती नहीं, लेकिन सोचिए, जब कोई औरत बोलती है तो उसे कितनी दीवारें तोड़नी पड़ती होंगी। अपनी माँ की आंखों में भरोसे का पानी, अपने पिता की उम्मीदों का गुरूर, समाज की उंगलियां, और सबसे बड़ा डर कि कहीं कोई ये ना कह दे, गलती तेरी ही थी। और फिर भी अगर वो बोलती है तो समझो, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस बहन के लिए लड़ाई छेड़ दी है जो अब भी अंधेरे में है। आज ये कहानी वायरल होती है, कल कोई और बच्ची बोलने की हिम्मत जुटा सकती है। आज आप इसे सुनते हैं तो कल आप किसी और की आवाज बन सकते हैं। सवाल ये नहीं कि ये एक घटना थी, सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं की जड़ें कहाँ हैं? क्यों हमारे घरों में लड़का है, संभाल जाएगा, कहाँ जाता है, और लड़की को हर समय डर और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है? समाज तभी बदलेगा जब हर घर में बेटों को भी ये सिखाया जाएगा कि बहन बहन होती है, शरीर नहीं।
क्योंकि जब रिश्ते नियत पर टिकते हैं तो कभी कोई बहन पंचायत में खड़े होकर भाई ने मेरी इज्जत छीनी नहीं कहती। अब इस आवाज को दबाना नहीं है। अब इस आवाज को हर गांव, हर शहर, हर गली तक पहुंचाना है। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना काफी नहीं। अब हर उस भाई से सवाल पूछना है जो बहन की हिफाजत नहीं बल्कि उसे ही चोट पहुंचाता है। क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल फिर कोई और पंचायत में कोई और बहन खड़ी मिलेगी और फिर से वही चुप्पी, वही शर्म, वही घुटन। लेकिन अगर आज आप बोल उठे तो शायद अगली, बिल्कुल, ये आवाज इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक बहन की चीख नहीं, ये हर उस इंसान की ज़मीर की पुकार है जो चुपचाप सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा और फिर भी कुछ नहीं बोला। क्योंकि जब पंचायत में वो बहन बोली, भाई ने ही मेरी इज्जत छीनी, तो वहां खड़े हर इंसान के भीतर एक शर्म ने जन्म लिया। लेकिन शर्म सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं बदलता। शर्म को क्रांति में बदलना पड़ता है। अब सोचिए, अगर वो लड़की चुप रह जाती, अगर उसने डर के आगे हार मान ली होती, अगर वो भी अपने दर्द को इज्जत के नाम पर निगल जाती, तो क्या होता? एक और दरिंदा बेखौफ घूमता, एक और मासूम उसकी हवस का शिकार बनती, एक और घर की दीवारों में सिसकियां गूंजती। लेकिन उसने कहा, अब बस। और यही वो पल था जहां बदलाव ने पहला कदम रखा। अब सवाल ये है, क्या आप उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? या फिर आप भी समाज के उसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो तब तक बोलता नहीं जब तक कोई अपने शरीर को घसीटते हुए दरवाजे पर आकर चिल्ला ना दे? हर बार किसी ना किसी लड़की को अपने कपड़े फाड़ने पड़ते हैं, अपना दर्द खोलकर पंचायत के सामने रख देना पड़ता है, तब जाकर समाज जागने का नाटक करता है। क्यों? क्यों हर बार दर्द को साबित करना जरूरी है? क्यों हर बार आंसू ही गवाही बनते हैं? अब वक्त है कि हर घर में बेटियों से नहीं, बेटों से सवाल किए जाएं। अब वक्त है कि रिश्तों के नाम पर चुप रहने की परंपरा तोड़ी जाए। अब वक्त है कि इज्जत की परिभाषा बदली जाए। इज्जत तब नहीं जाती जब कोई लड़की आवाज उठाती है, इज्जत तब जाती है जब पूरा समाज चुप रह जाता है। इसीलिए इस बार न बोलना मत, इस बार बहन के साथ खड़े हो जाना, इस बार पंचायत के फैसले से पहले अपने दिल से फैसला करना कि चाहे रिश्ता कोई भी हो, गलती को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हर वो बहन जो आज खामोश है, वो कल की पंचायत में खड़ी हो सकती है। और हो सकता है कल वो बहन आपकी अपनी हो। बोलिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने जमीर के लिए। क्योंकि जब हम चुप होते हैं तो दरिंदे और मजबूत हो जाते हैं। आज किसी बहन ने आवाज उठाई है, कल उसकी वजह से कोई और बहन बचाई जरूर। क्योंकि ये आवाज थमने के लिए नहीं उठी, ये आवाज उठी है समाज की नींव हिलाने के लिए। जहां चुप्पी को संस्कार समझा जाता है और रिश्तों की आड़ में पाप छुपाया जाता है। जब वो बहन पंचायत में खड़ी हुई तो उसके कांपते होंठों पर शब्द तो थरथरा रहे थे, मगर उसकी आंखों में आग थी। एक ऐसी आग जो बरसों से भीतर सुलग रही थी, एक ऐसी आग जो अब और सहन नहीं कर सकती थी। क्या आपने कभी सोचा है वो पहली रात कैसी रही होगी जब भाई की नजर बदली थी? वो कैसा डर रहा होगा जब वो अपनी माँ के पास गई होगी और माँ ने कहा होगा, ऐसी बातें नहीं करते, शर्म करो। क्या आप समझ सकते हैं उस लड़की की तकलीफ जिसने अपने ही घर में अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाया और फिर भी वो चुप रही, रोज सहती रही? क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था, रिश्ते बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। मगर अब वो बहन टूटी नहीं थी, अब वो उठी थी, एक चट्टान की तरह जो ना डरती है, ना रुकती है, ना झुकती है। उसकी एक लाइन ने पूरे गांव की सोच को झकझोर दिया। भाई ने ही मेरी इज्जत छीनी। अब हर घर में सवाल उठने लगे, क्या हमारा बेटा भी ऐसा है? क्या हमारी चुप्पी ने किसी मासूम की चीख दबाई है? और यही तो असली जीत थी उस लड़की की, कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बोलने की हिम्मत दिखाई। अब आप सोचिए, अगर आपके घर की लड़की कभी ऐसा बोले तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे चुप कराएंगे या उसकी ढाल बनकर समाज के सामने खड़े होंगे? क्योंकि हर बार जब कोई बहन आवाज उठाती है, वो अकेली नहीं बोलती, वो उन लाखों लड़कियों की आवाज बनती है जिन्हें कभी बोलने की इजाजत नहीं मिली। अब वक्त है कि पंचायतों में सिर्फ फैसले ना हों, अब वक्त है कि पंचायतों में सवाल भी उठें। अब वक्त है कि घरों में लड़कियों को चुप करवाने की बजाय लड़कों को जवाबदेह बनाया जाए। क्योंकि अपराध सिर्फ गली में नहीं होता, अपराध घर की चुप्पियों में पलता है। और जब कोई बहन हिम्मत करके वो चुप्पी तोड़ती है
तो वो सिर्फ इंसाफ नहीं मांगती, वो समाज को जागने का मौका देती है। इसलिए आज जो आपने सुना, वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं था। वो एक आईना था, जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना चाहिए। अब फैसला आपको करना है कि आप उस बहन के साथ खड़े होंगे या उस पंचायत की तरह सिर्फ देखेंगे, क्योंकि एक दिन आपकी भी परीक्षा होगी और तब आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, या तो सच के साथ या उस चुप्पी के साथ जो किसी और की बहन को तोड़ देगी। अब मत रुकिए, मत झुकिए, मत चुप रहिए, क्योंकि अब हर आवाज मायने रखती है। हर एक बोलने वाला इंसान एक बहन की ढाल बन सकता है।